हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट जब एक बार रिकवर होने के बाद कहीं ना कहीं 300 साढ़े 300 पॉइंट का मार्केट में फॉल आया। एक और मार्केट ने डे हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया कहीं ना कहीं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके जब हमारे सीपीआर के लेवल पे, सॉरी, S1 एंड प्रीवियस डे लो के लेवल पे जाता है तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है। और जब इसके नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाना चाहिए था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। और ये टारगेट आपको कहीं ना कहीं 300 साढ़े 300 पॉइंट का यहाँ पे देखे गया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये पूरे वीक में बैंक निफ्टी में कैसे वर्क हुआ है, और साथ में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक आपको 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कैसे मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ दिख सकता है। तो सारा मैं डॉट टू डॉट लेवल आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मंडे से, ठीक है। यहाँ अपना मंडे है 9 तारीख को। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। 9 तारीख को अगर आप देखोगे इस दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट सीपीआर के नीचे है, मार्केट प्रीवियस चलो S1 के नीचे। और फर्स्ट कैंडल क्या है, ओपन इक्वल टू लो, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा चीज़ आपको बता रहा है कि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट यहाँ पे चल रहा। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है और दो कैंडल के बाद, आप कैंडल से बात करना सीखो, आप मोमेंटम समझ जाओगे। देखो यहाँ तक लो लगा था मार्केट का, यहाँ पे कुछ बायर्स आए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक लो लगा, फिर कुछ बायर्स आए, थर्ड कैंडल में यहाँ तक लो लगा और यहाँ पे फाइनली बायर्स आ ही गए। जब फाइनली बायर्स आए तो कैंडल का लो यहाँ पे लगा, कैंडल क्लोज यहाँ पे किया। और जब बायर्स इस कैंडल के हाई को क्रॉस किया, मतलब कि अब यहाँ पे और एक्स्ट्रा बायर्स इंक्लूड होना स्टार्ट हुआ मार्केट में, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स कर गया। आपका एंट्री कहाँ पे होता है? आपका एंट्री होता है, आपको पता है कोई भी कैंडल का 50% बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप इस कैंडल का 50% देख सकते थे। जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। नहीं तो आप अगर सिंपल मूविंग एवरेज लगाते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाते तो आपको यहाँ पे लेवल समझ में आ जाता कि मार्केट यहाँ पे आपके ही लेवल से रेसिस्टेंस दिखाया। यहाँ पे आपका SL होगा, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, टारगेट आपका डे लो फिक्स्ड है, ठीक है। ये आपको ट्रेड मिल सकता था। क्या ये ट्रेड हमारा एडवांस CPR के अकॉर्डिंग हुआ? उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि एडवांस CPR थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसको मैं हटाकर कुछ लेवल एडवांस CPR का लगाता हूँ। तो ये हमें बता रहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट साइडवे था। आप बोलो क्यों था साइडवे? नीचे आप देखो ग्रीन जोन आपको दिख रहा है जो बता रहा मार्केट में सपोर्ट है, ऊपर जो रेड दिख रहा है मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस है। अब जब ये भी रेड तो मार्केट यहाँ से फॉल किया। अब मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो ये भी रेड था, ये भी रेड था, तो इसलिए मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये क्या हुआ, जब भी सेलिंग मार्केट हुआ तो मार्केट क्या हुआ, सेल ऑन राइज। मार्केट ऊपर गया तो नीचे कहीं ना कहीं आया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप के बाद मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल डोजी बनाता है और ये कैंडल कहीं ना कहीं इसके अंदर रुक जाता है। तो क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने पुट का ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, मतलब मार्केट का मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। तो इसलिए इतना दूर मार्केट टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद मार्केट क्या करता है, ये दोनों एक जगह कंबाइन हुआ, प्रीवियस डे हाई आयरन ब्रेक हुआ, इस ग्रीन का सपोर्ट मिला, इस ग्रीन का सपोर्ट मिला, दोनों लेवल डॉट डॉट एकदम कनेक्ट हुआ यहाँ पे। और उसके बाद आप मार्केट में मोमेंटम देख सकते हो कितना बड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आया। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट डे पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ पे। गैप अप के बाद आप कैंडल को रीड करो, गैप अप के बाद मार्केट क्या किया, एक हाई लगा यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा बना, सेकंड कैंडल से क्या हुआ, मार्केट में बायर सेलर नहीं खत्म हो गया और मार्केट में कहीं ना कहीं दोनों का लड़ाई होने लगा। अब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक साइडवे हो गया। तो जब मार्केट साइडवे हो गया तो साइडवे होने के बाद क्या हुआ कि ये रेड हुआ, रेड हुआ तो मार्केट कहाँ तक आया, इस ग्रीन जोन तक आया। फिर मार्केट कहाँ गया, यहाँ तक, फिर मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ तक, फिर मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक। और पूरे दिन मार्केट इसके बीच में मूव करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि ये था रेड जो बोला मैं रेसिस्टेंस दूंगा, ये था ग्रीन जो बोला मैं सपोर्ट दूंगा। दोनों के बीच में मार्केट घूमता रह गया क्योंकि मार्केट में स्पेस नहीं था। तो ये आपको इंडिकेटर जो है आपको साइडवे मार्केट में भी हेल्प कर सकता है, और और ये इंडिकेटर जो है आपको एक बड़ा ट्रेड भी मार्केट में दिखा सकता है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं इधर, तो आप 2 दिन इधर देखे ही, बाकी आप देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप देने के बाद जब मार्केट फॉल करता है एग्जैक्ट हमारे लेवल से इनसाइड कैंडल फॉलो करके मार्केट वन साइड मोमेंटम देता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ लास्ट डे पे,
ठीक है, लास्ट डे पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मार्केट मोमेंटम हुआ आप लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे एडवांस पेयर के अकॉर्डिंग। आप देखो कि यहाँ पे रेट को क्रॉस किया तो यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट आपका यहाँ पे डन होता है। ठीक है, डन होने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साइडवे, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जो लो है ना वो हाई होता जा रहा मार्केट में। लो जब हाई हो रहा है इसका मतलब जब इसके ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे सी ले सकता हूँ, मैं कॉल ले सकता हूँ। आप जब कॉल लेने गए तो देखो यहाँ पे ग्रीन हुआ, छोटे कैंडल पे ही ग्रीन हो गया था। आप यहाँ पे कॉल लेते, टारगेट आपका प्रीवियस डे हाई R1 या फिर सॉरी प्रीवियस टू लेस वन या फिर गैप फिलिंग, दोनों टारगेट मार्केट आपका यहाँ पे डन करता है। अब मार्केट जब यहाँ से फॉल किया तो आप देखो पहला आकर यहाँ पे रुकता है, पहला आके यहाँ पे रुकता है, फिर जब एक रेट हो गया तब मार्केट यहाँ से फॉल किया। ऐसे आपका एडवांस लेवल वर्क करेगा। अब मैं आपको सारा टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि मार्केट कैसे 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अक्टूबर में वर्क करेगा और हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको बहुत ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, मैं 1 मंथ पे चलता हूँ। ठीक है, 1 मंथ पे चलता हूँ। बाकी अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर ऑफर चल रहा, सारा डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, प्राइस भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ है और जो एडवांस इंडिकेटर मैं आपको दिखाया उसमें और भी बहुत सारा चीज़ है। तो एडवांस इंडिकेटर ये आपको कहीं ना कहीं फ्री में मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 कोर्स देखने को मिलेगा, एक CPR कोर्स जिसमें आपको प्राइजेक्शन मिलेगा, ट्रेडिशनल CPR मिलेगा, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा क्लास होगा, उसमें ऑप्शन चेन होगा, कैंडल स्टिक होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं 20+ CPR सेटअप आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो आपका स्विंग ट्रेड होगा, एडवांस एडवांस CPR होगा, उसमें स्विंग ट्रेडिंग मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो हाई टाइम फ्रेम पे, स्कैल्पिंग सेटअप भी आपको मिलेगा और DCPR वगैरह जो मैं आपको दिखाया वो भी दिखेगा, EMA सेटअप जो अभी दिखाया वो भी दिखेगा, स्प्लिट सेटअप में अभी दिखाया नहीं था वो भी आपको मिलेगा स्प्लिट सेटअप। और जो एडवांस CPR है वो इंडिकेटर आप लगा लिए तो आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। और बस इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, आपको कोर्स करना पड़ेगा या खुद से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर सकते हो। मैं कोर्स आपको बाई करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई इंडिकेटर मिल जाता है उसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तो ये पहले सीख लेना, उसके बाद आप इंडिकेटर यूज़ करना तो अच्छे से आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप कोई भी कैंडल को जब समझने जाओगे तो उस कैंडल का वीक देखना और कैंडल का बॉडी देखना, आपको बहुत सारी चीज़ मार्केट बोलेगा। ये कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल क्या बोल रहा, ये बोल रहा है कि वीक नीचे की तरफ है, मतलब बायर्स इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ये कैंडल बोला वीक ऊपर की तरफ ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है। ये कैंडल बोला पूरा कैंडल रेड है, सेलर ज़्यादा है। ये कैंडल बोला कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, सेलर डोमिनेट कर रहा। और ये भी कैंडल हमें बोल रहा कहीं ना कहीं कि मार्केट को सेलर डोमिनेट कर रहा। ठीक है, ये हो गया ये चीज़। लेकिन अगर आप देखोगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं हाइयर हाई और हाइयर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ। आप देखो मार्केट कैसे जा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, हाइयर हाई हाइयर लो का बना हुआ है। तो जब भी जो हाइयर लो है वो ब्रेक होगा तभी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो मार्केट वैसे ही साइडवे टू बुलिश मार्केट परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ईयरली CPR लगाकर। ठीक है, ईयरली CPR लगाकर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया है, जब ईयरली CPR के ऊपर आया तो यहाँ से यहाँ तक वन साइड मोमेंटम हुआ। अब मार्केट फिर से यहाँ पे गया और 2 वीक से, ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2 वीक से मार्केट 20 SMA को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जब मार्केट 20 SMA को क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ जाना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवे टू बेयरिश मोमेंटम आने वाला है, या फिर आप ये बोलो कि मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आ चुका है। अब जब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, अगर 44,151 से फॉल करेगा तो ये मार्केट फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ तक आ सकता है। बाकी मैं आपको लेवल ड्रॉ कर देता हूँ और ये चार्ट भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आपका जो ये आएगा कहीं ना कहीं इधर से लेकर, ठीक है, ये लेवल आप देख रहे हो ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैं बैक टेस्ट कर रहा था तो उस टाइम का ड्रॉ ड्रॉ किया हुआ था। ये नीचे का लेवल हमारे पास आ गया और ऊपर का लेवल हमारे पास आ गया, मतलब कि अब मार्केट में अगर नीचे मोमेंटम करना होगा तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर मोमेंटम करना होगा तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे साइड मोमेंटम इतना दूर में करता रहेगा। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।
अब मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन से देखता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट में क्या हुआ है, तो हमेशा जो वाइडर टाइम फ्रेम पे आप देखते हो, हायर टाइम फ्रेम पे देखते हो, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम कम करते हो ना, आपको ये भी चेक करना होगा क्या लेवल जो है वो कहीं और भी शो हो रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे ट्रेड करने वाले हो। आपको लेवल थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं सपोर्ट में बाई करूंगा या फिर इसे ब्रेक करके बाई करूंगा, तो ये लेवल आएगा, मान लीजिए एग्जांपल समझिए कि 43,600 और मार्केट अभी है 44,287 के पास। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इतना लंबा यहाँ पे रेंज है, तो आपको कोई रेंज यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो जो लेवल आएगा आपका, वो लेवल कहीं ना कहीं 44,800 के पास आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ 44,800 के पास। तो उससे यहाँ पे ये वाला लेवल, ठीक है। ये क्यों ड्रॉ मैं किया हूँ, क्योंकि आप देखो कि मार्केट जब यहाँ से आप कंटिन्यू करो, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट जब गिरा टाइम पास किया, सेम जगह से सपोर्ट, मार्केट ऊपर गया, सेम जगह से सपोर्ट, मार्केट जब ब्रेक किया रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, सपोर्ट ऊपर, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ये लेवल बहुत अच्छा वर्क यहाँ पे किया है। और स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या समझ में आएगा। अगर मार्केट 44,800 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा मार्केट में स्ट्रक्चर, कि ये पहले यहाँ से यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा, मतलब कि लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा। तो ये आपने किस में देखा, आपने यहाँ पे देखा वन डे टाइम फ्रेम में। अब हम लोग क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके हम लोग मंथली सीपीआर लगा लेंगे। ठीक है, मंथली सीपीआर लगाने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा कि अक्टूबर मंथ का जो हमारा सीपीआर है, वो सीपीआर ऊपर है और मार्केट उससे नीचे मूव करा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश है। इतना क्लियर हो जाता है, नॉर्मल चीज़ है। अब जब मार्केट बियरिश है हमें समझ में आ चुका है, तो क्या हम लोग यहाँ कुछ लेवल करेक्शन कर सकते हैं और चार्ट में, ताकि हमें और इंपॉर्टेंस वैल्यू मिल सके। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये आप देखो जो लेवल हमने ड्रॉ किया है, ये कहीं ना कहीं हमारा आ रहा मंथली सीपीआर का बॉटम, बॉटम मंथली सीपीआर ये आ रहा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर 20 में नीचे आ गया और मार्केट में 50 ऐसा चला गया, 50 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ से बेरिश मार्केट कंटिन्यू। आप लेवल को थोड़ा करेक्ट करते हुए आप इसको क्या कर सकते हो, कि इस लेवल को, ग्रीन वाला जो जोन है, इसको यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपका प्रीवियस मंथ लो को भी कवर कर लेगा और यहाँ से मार्केट सपोर्ट मिला था। सेम ये जो लेवल ऊपर का मैं ड्रॉ किया हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, R1 तक मार्केट को ला सकते हो। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते ही आपको यहाँ से सब कुछ को ऑफ करके लगा लेना है वीकली सीपीआर। वीकली सीपीआर लगाने के बाद आपके पास कुछ लेवल्स आएंगे, और जो लेवल्स आपके पास होंगे वो कुछ ऐसा होगा। मतलब कि वीकली सीपीआर में मार्केट आपको क्या बता रहा सर, मार्केट आपको बता रहा कि जब मार्केट नीचे गिरा था तो ऊपर रिकवर हुआ, और ऊपर रिकवर होने के बाद 20s में ऊपर आया, लेकिन जब 20s में ऊपर आया तो कैंडल नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन दिख रहा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट यहाँ आ रहा। मतलब ये लेवल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा, जो कि आपका है वीकली सीपीआर। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जो लेवल दे रहा है वो क्या दे रहा है सर, जो आपको ये लेवल दे रहा है वो दे रहा है आपको इनसाइड सीपीआर। और इनसाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है, इनसाइड सीपीआर। और इनसाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है कि मार्केट वन साइड मोमेंटम करेगा इस वीक में, अप ट्रेंड में करेगा या फिर डाउन ट्रेंड में करे, बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। होगा क्वेश्चन ये होगा सर किधर मोमेंटम करेगा। उसके लिए आप देखो सर, मार्केट का यहाँ पे हाई है, ठीक है, मार्केट गिरा, सेकेंड हाई मार्केट का H1 यहाँ था, H2 यहाँ था। अगर मार्केट सीपीआर को क्रॉस नहीं कर पाया और H3 यहाँ बना, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना
कि जब भी CPR, जब भी ये नैरो हो, जब भी CPR नैरो हो तो CPR ब्रेक होने का चांस रहता है। कभी भी ये CPR ऊपर ब्रेक कर सकता है, कभी भी CPR नीचे ब्रेक कर सकता है। आपके पास रियल एग्जांपल है, आप यहाँ पे चेक कर लो। जब CPR नैरो था तो मार्केट ऊपर से नीचे ब्रेक करके आ गया। वहीं CPR जब यहाँ पे वाइड था तो कैंडल वहाँ से टकरा कर नीचे आया और मार्केट पूरे वीक नीचे ही रहा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो आपके पास कहीं ना कहीं बहुत सारा लेवल यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाता है, अगर इधर भी गैप अप खुलता है, डिप होगा, कॉल बाई करो, और ऊपर गया डिप होगा, फिर कॉल बाई करो, टारगेट आपका यहाँ तक होगा। 20 SMA क्रॉस किया, टारगेट आपका 44,760 के पास आ जाएगा, जो कि आपका वीकली R1 के पास भी कहीं ना कहीं मार्केट है। ये हो गया। अब आपको आना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और इसको कर देना यहाँ से डेली। ठीक है, आपने डेली में चेंज कर लिया। डेली चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा कि अगर मार्केट मंडे को, अब बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज है, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ऊपर गया सेल करो, ऊपर गया सेल करो, और ऊपर गया सेल करो। ठीक है, यहाँ तक आप सेल करो, टॉप CPR तक आप सेल करो मार्केट में, जितना ऊपर जाएगा आप सेल करते रहना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भरपूर मात्रा में रेसिस्टेंस भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है, जब मार्केट इतना कवर हुआ और डायरेक्ट मार्केट फॉल किया तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलर, आप देखो ना, एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कैंडल डायरेक्ट यहाँ पे रेड आपको दिख रहा है। एक कैंडल भी ग्रीन नहीं, मतलब बुलिस वाले जो है वो इंटरेस्ट लिए ही नहीं मार्केट में। तो सेलर तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे सर मार्केट में। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर उनका स्टॉप लॉस भी तो कहीं ना कहीं होगा। सर ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस कहीं होगा भी तो अगर, तो इधर होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मार्केट टॉप CPR क्रॉस नहीं करेगा, 20 SMA के ऊपर नहीं आएगा, मार्केट में जब भी राइज होगा आप सेल कर सकते हो। कंडीशन बस ये रहेगा कि मार्केट गैप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे खुला और 20 में यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी हुआ तो मार्केट टाइम पास करेगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे आएगा, फिर 20 का इंतजार करेगा, 20 फिर ऐसे करके क्रॉस करेगा, तो इसको सपोर्ट लेकर यहाँ तक जाएगा, नहीं तो फिर ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो गैप डाउन बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं गैप अप का बात करता हूँ कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है 20 के ऊपर, तो ये मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर गया, नीचे आया और भी सेफ रिकवरी हो जाएगा। जैसे ऐसा मार्केट कभी देखने को मिलता नहीं है जल्दी। तो जहाँ तक मार्केट आपको टारगेट दिखाएगा, प्रीवियस डे हाई आपका यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे R1 है, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। बाकी का ट्रेंड आप बाद में डिसाइड कर लेना, बाकी जितना आपको मिले पहले लेकर मार्केट क्लोज करने की सोचना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और पूरे वीक में आप ट्रेड कर सकते हो जो भी सेटअप मैं आपको दिया हूँ इसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।